वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात जो कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपके कमेंट से बहुत ही ज़्यादा जो है वो हिम्मत मिलती है, तो कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट किए बिना नावल को स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ भाई, कहाँ गुम हैं आप? हातिम ने जासिम को किसी गहरी सोच में पाया था। कुछ नहीं, ये देखो। जासिम ने इसके आगे टेबल कैलेंडर किया। नाइस। हादी ने इस पे बने फूलों की तारीफ की। नहायत फजूल आदमी है तू, ये डेट देख रहा है? जासिम ने एक हफ्ते की डेट पर उंगली रखी थी। अच्छा सॉरी, मैंने देखा नहीं, लेकिन इसमें ऐसी खास क्या बात है? हादी पता नहीं कौन सी दुनिया में था, तभी इसने बैक मारा था। शिट, इस दिन तो मॉम डैड की एनिवर्सरी है। हादी अब पूरी तरह मुतवज्जा हुआ। शुक्र है बगैर किसी ट्रीटमेंट के याददाश्त आ गई। तो फिर? जासिम ने सवालिया नज़रों में पूछा। तो फिर क्या भाई? हादी कौन सा काम था? मेरा मतलब है कोई ना कोई पार्टी अरेंज की जाए, आखिर मॉम डैड की 25th एनिवर्सरी है। नाइस आइडिया भाई। हादी को सच में इसकी बात अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ कि इस पार्टी में हमारे सब जानने वाले आएँ। जासिम कहीं बहुत दूर तक का प्लान कर रहा था। सच में भाई, कितना मज़ा आएगा, मॉम डैड कितने खुश हो जाएंगे। हादी बहुत खुश हुआ था और क्या पता मेरी किस्मत भी खुल जाए। हादी ने ख्याली पुलाव बनाया। पुलाव तो जासिम के दिमाग में भी पक रहा था, लेकिन इसने हादी को भनक नहीं पड़ने दी। वो अपने प्लान पर खुद ही मुस्कुरा रहा था। वाह जी वाह, हर अखबार आज तो तुम्हारी ज़ुबान बोल रहा है। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हदफ मानना पड़ेगा। तुम जिस तरह से अपनी बात रखती हो, सामने वाला किसी काबिल नहीं रहता। सुंदस ने हमेशा की तरह इसे सराहा। बस बस, सारा मक्खन यही इस्तेमाल करना है क्या? अहमद ने सुंदस को रोका था। अरे मैं सच कह रही हूँ, इसमें मक्खन वाली क्या बात है? सुंदस ने इसे घूरा था। मैं सोचता हूँ कभी कभी कोई तो ऐसा होगा जिसके सामने मोहतरमा खामोश होती होंगी। अहमद ने अपने दिल की बात बताई। नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो हदफ को टक्कर दे सके। सुंदस ने हदफ की तरफ मोर्चा संभालते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? वैसे हदफ तुम बताओ। अहमद इसकी तरफ मुड़ा। जासिम? हदफ के धुन में एक नक्श उभरा था। वो किसी और ही सोच में थी। उफ, तुम दीना बात को लंबा कर देती हो। टाइम हो गया है, मेरा ख्याल है चलना चाहिए। सुंदस ने टाइम का एहसास दिलाया। सच में टाइम तो हो गया है। ठीक है, तुम लोग निकलो। अहमद ने मशवरा दिया। तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, एक न्यूज़ को फॉलो कर रही हूँ। हदफ ने बहाना किया था, क्योंकि वो जानती थी कि जासिम घर गया है और ये भी कि वो सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये बात इसे समन ने फ़ोन करके बताई थी, लेकिन हदफ का हल्क तक कड़वा हो गया था इसके नाम पे। फिर इसका सामना नहीं करना चाहती थी। जितनी इंसल्ट वो कर चुका था वो काफ़ी थी हदफ के लिए। चलो ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। फिर सुंदस चली गई थी, जबकि हदफ ने फिर गाड़ी देखी थी। इसे सख्त उलझन हुई थी। वक्त तो जैसे गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हदफ वक्त गुजारने के लिए पेपर पे ड्राइंग बनाने लगी, लेकिन फिर वो इतना मसरूफ़ हुई कि आसपास बैठी हर चीज़ भूल गई। अरे वाह, क्या न्यूज़ है? अहमद ने पास बैठते हुए कहा। बकवास मत करो, हदफ ने हमेशा की तरह कोई लिहाज किए बगैर कहा। फिर इसने टाइम देखा तो घड़ी 7 बजा रही थी। वैसे तुम गई नहीं, अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या? अहमद का बेइज्जती करा के दिल नहीं भरा, इसलिए दोबारा पूछा। इंतज़ार और तुम्हारा, इससे बेहतर है साईं का कोई इंटरव्यू देख लूँ। हदफ ने चिढ़कर कहा। वैसे ये तुम साईं के पीछे क्यों पड़ी हो? अहमद को मौका मिल ही गया इससे बात करने का। तुम जानती हो इसकी पार्टी अभी हुकूमत में है। कुछ भी सही, लेकिन वो लोग अभी हुकूमत में हैं। प्लीज़ इनको फॉलो करना छोड़ दो यार, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे करियर को ख़त्म भी और शायद तुम्हें भी। अहमद की आवाज़ में खौफ साफ था। अहमद, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम एक जर्नलिस्ट होकर ये सब कह रहे हो। तुम जानते हो मसलन क्या? हम सारी उम्मीदें दूसरों से रखते हैं। हमने सारी उम्मीदें दूसरों को सौंप दी हैं, अच्छी और अपनी जिम्मेदारियां भी और बुरे की भी। खुद को कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जैसे करप्शन के लिए पॉलिटिशियन जिम्मेदार है और फिर इन्हें करप्ट पॉलिटिशियन से बचाने की जिम्मेदार हम फौज को दे देते हैं। हम आंखें बंद करके वेट करते हैं और जब इनका गलत रिजल्ट सामने आता है तो फिर फौज को पुकारते हैं।
नतीजा हमने खुद कुछ नहीं करना, दरअसल इन पॉलिटिशियन को बढ़ावा हमारी वजह से मिला है, क्योंकि हम इन्हें चुनते हैं, क्योंकि हम अच्छे बुरे को तमीज़ खो चुके हैं। और ये मैं अपनी आखिरी सांस तक करती रहूँगी। लेकिन इसकी बात हमेशा की तरह कड़वी ज़रूर है, लेकिन वो कह ठीक रही थी। और ये मैं आखिरी सांस तक करती रहूँगी। हदफ कहकर उठ गई। वो जानती थी कि सिर्फ अपने अल्फाज बर्बाद कर रही है। हदफ घर आ गई और जासिम की गाड़ी खड़ी देखकर इसका मूड खराब हुआ। इसे अंदर नहीं जाना था, अभी वो नहीं रुका होगा, लेकिन मजबूरी थी, घर तो जाना ही था। अस्सलाम वालेकुम, इसने अंदर आते ही सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम जवाब देने वाले में जासिम की आवाज़ वाज़िया थी। नज़रें खुद ब खुद जासिम की तरफ उठी। वो खिलाफत वाक़या वो इसकी तरफ ही देख रहा था और अपने चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट लिए, लेकिन हदफ को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी। इतनी देर लगा दी हदफ तुमने? जानती हो जासिम भाई कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हें कहा भी था जल्दी आ जाना, समन ने बनाते हुए कहा था। हदफ ने अपना सर पीटा था तो दूसरी तरफ जासिम के कान भी खड़े हुए थे। ओह, तो मैडम इसलिए घर नहीं आ रही थी कि मैं हूँ? मैंने कौन सा मार देना था इसको देख मैं कौन सा मरे जा रहा था इसको देखने के लिए? जासिम ने दिल ही दिल में सोचा। अब जाओ, जल्दी फ्रेश होकर आओ। देखो जासिम भाई भी सबके लिए गिफ्ट लाए हैं, समन ने खुश होकर कहा। हदफ ने फिर से इसे देखा था। जासिम की मुस्कुराहट और गहरी हुई। हदफ को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। वो पैर चटकती हुई अंदर आ गई। आज तो बड़ा अच्छा बन रहा है इंतज़ार। कल तक तो मेरा नाम तक याद नहीं था, आज इंतज़ार, इसने दिल में सोचा। फ़ोन की मुसलसल आवाज़ ने इसकी सोचों का सिलसिला तोड़ा। इसने बैग में से फ़ोन निकाला था। कॉल हादी की थी। हेलो, क्यों फ़ोन किया? इसका मूड ख़राब था। OMG, लगता है अलवीवेला में ब्लास्ट हुआ है। वैसे इस बम का नाम पूछ सकता हूँ? हादी ने इसे छेड़ा। तुम्हारे भाई के अलावा और कौन हो सकता है? हदफ का मुंह अभी भी ख़राब था। यार, क्यों तुम मेरे बेचारे भाई के पीछे पड़ी हो? बेचारा इतने सालों बाद आया है। हादी ने इसे छेड़ा। बेचारा? और वो? प्लीज़, पहले ही मुल्की हालात ख़राब है, ऐसे बेचारे की वजह से और कौन सा एहसान किया है आकर? बुलाया किसने था इसे? हदफ अच्छी खासी तपी हुई थी। अच्छा, मूड ठीक करो, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए फ़ोन किया था। हादी ने इसको बहलाया था। क्या है, बोल। हदफ की आवाज़ में नरमी आई। मैं और भाई ना एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं मॉम डैड के लिए, इनकी एनिवर्सरी की। तो तेरे पास कोई आइडिया है तो बता। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है और ना ही मैं पार्टी में आ रही हूँ। मुझे बहुत काम है इस दिन, हदफ ने जल कर कहा। देख, ड्रामा नहीं, पार्टी रात में है, दिन में नहीं, तो चुपचाप आ जा बस। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, हादी ने कहकर फ़ोन रख दिया, जबकि नीचे हाथ से ज़ोर शोर से आवाज़ें आ रही थीं। अभी वो कुछ सोच रही थी, इससे पहले रज़ा की आवाज़ आई। वो सब इसको बुला रहे थे। मजबूरन वो नीचे आ गई, जहाँ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही थी। कम अज़ कम हदफ को तो यही लग रहा था। वो सीढ़ियों से ही अटक गई थी। अरे आ भी जाओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? अब कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं? समन ने इसको आते देखकर बोला। वो देखना चाहती थी जासिम ने इसको क्या दिया। चलो सब उठो, अब खाना खाते हैं। समन, तुम आओ मेरे साथ, नगमा कहती हुई अंदर गई। सब लोग मामा के कहने के साथ साथ उठ गए, सिवाय जासिम के। वो अपनी जगह पर बैठा रहा। हदफ, वो भी जाने लगी थी जब जासिम ने इसे पुकारा। इसने पलटकर इसको देखा और खिलाफे तवाक़िया जासिम मुस्कुराया। इसलिए हदफ को इसकी ज़हनी हालत पर शक हुआ। जासिम कदम कदम बढ़ाता हुआ इसकी तरफ आया। फिर इसने एक छोटा सा लंबा सा बॉक्स जो कि रेक्टेंगल शेप में था, हदफ की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? हदफ की आवाज़ में गुस्सा था। गिफ्ट तुम्हारे लिए, जासिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हदफ की हार्ट बीट मिस हुई थी। अपने गिफ्ट अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गिफ्ट। हदफ ने अपने दिल को काबू पाया था। ये सब करके ना तुम मुझे बहला नहीं सकते, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। हदफ ने सीढ़ियों की रैंकिंग से टेक लगाई। अच्छा, तो क्या जानती हो तुम? जासिम भी शायद आज इसे जिद करने के इरादे से था। रहने दो, हदफ ने बेजारगी से कहा था। तभी जासिम इसकी बराबर में रैगिंग से टेक लगाकर खड़ा हुआ। इसी असना में इसका हाथ हदफ के हाथ से मिस हुआ था। हदफ का हाथ फिर ज़ोर से तड़का था।
नहीं बताओ मुझे, मैं नहीं सुनना चाहता। जासिम ने फिर से बोला। ठीक है तो फिर तुम बताओ इसमें क्या है? हदफ ने उल्टा सवाल किया। बॉक्स को लहराती हुई बोली थी वो सच में अंदाज़ा नहीं कर सकती थी कि इसमें क्या है। तुम खुद देख लो, मैं जानता हूँ कि इससे बेहतर तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, और ये भी कि तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। ओहो, ओहो, इतना कॉन्फिडेंस! पसंद आएगा, इसने मुंह बनाकर कहा। ड्रामे बंद करो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने ज़रूर कुछ उल्टा ही किया होगा, और वैसे भी कल तक तो तुम मुझे जानते नहीं थे, मेरा नाम तक याद नहीं था, तो आज ये अचानक गिफ्ट कहाँ से आ गया? हदफ के अंदर एक रिपोर्टर की रूह बेदार हुई और वो अब हर जाविये से शक कर रही थी। तुम ये देखकर समझ रही हो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? नो, नेवर! इसने जासिम का हाथ पकड़कर इसमें बॉक्स वापस रख दिया। लो अपना गिफ्ट और चलते बनो, मुझे नहीं चाहिए। हदफ जाने लगी थी लेकिन जासिम ने इसके सामने खड़ी होकर रास्ता रोका। वो रुक गई थी लेकिन इसकी धड़कन बहुत तेज़ थी। जासिम की परफ्यूम की खुशबू इसे सांसों में उतरती हुई महसूस हुई। अच्छा, ये बताओ तुम पार्टी में आ रही हो या नहीं? जासिम ने बात का रुख मोड़ा। नहीं, मुझे बहुत काम है इस दिन, हदफ ने इधर उधर देखते हुए कहा। इस दिन काम है, रात में नहीं। पार्टी तो रात में है। जासिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तो रात को भी कुछ काम हो सकते हैं। हदफ ने आंखें बंद करके अपने अकल पर मातम किया था, क्योंकि यही बात हादी ने भी पकड़ी थी। आ जाओ, सब आ रहे हैं, जासिम ने बहुत मोहब्बत से बोला। मैं नहीं आ रही, हदफ ने बराह रास्त इसकी आंखों में देखा। जासिम की हंसी गायब हो गई थी। वो हदफ की तरफ कदम कदम बढ़ा, जबकि हदफ कदम कदम पीछे हुई। जगह ज़्यादा नहीं थी इसलिए वो दीवार से जा लगी। जासिम अब एक हाथ दीवार पर रखे इसे देख रहा था। देखने का अंदाज बदल गया था। इसकी आंखों से निकलती रोशनी इतनी तेज़ थी कि हदफ देख नहीं सकती थी। नन्ही नन्ही बूंदें इसके माथे पर चमकी। कुछ भी था पर वो लड़की थी। जासिम थोड़ा सा इसकी तरफ झुका। और मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसने हदफ का ढीला पैरा हाथ माथा थामा और हदफ को लगा जैसे सब कुछ रुक गया और इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था। इतना कहकर जाने लगा और जासिम भी आसानी से सुन सकता था। इसने हदफ के हाथ में बॉक्स पकड़ाया और इसकी मुट्ठी बंद कर दी। इंतज़ार करूँगा, वो अंदर की तरफ बढ़ा था। मैं नहीं आऊँगी वो कहकर रुका नहीं था, लेकिन फिर भी अपने पीछे आती हदफ की आवाज़ सुन ली थी। हदफ ने नोट किया था कि जासिम बहुत दिल से सब कुछ अरेंज कर रहा था। यूएसए जाने से पहले वो ऐसा नहीं था। बहुत संजीदा, सोबर और पढ़ने वाला, लेकिन वो हद दर्जा शर्मीला था, कमगो। यही वजह थी कि इसके ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे। अभी भी वो ऐसा ही था, लेकिन एक नुमाया तब्दीली इसमें आई थी। वो पहले की तरह शाय नहीं था, लोगों से मिलता था, और ये तब्दीली शायद इसमें जर्नलिज्म के बाद आई थी। वाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन कोई ख़ास वजह? हादी कुछ बेयकीन सा था। कुछ नहीं, बस मॉम डैड को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसने नॉर्मल अंदाज में कहा। मॉम डैड को सरप्राइज़ देना चाहते हैं या? हादी ने अपनी बात जिन बोझ को अधूरी चोरी थी। तू ना अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ, ठीक है? जासिम ने इसके सरापे पर हल्का सा पेन मारा। लेकिन हदफ ने अभी तक कुछ नहीं बताया कि इसने वो आ रही है या नहीं। जासिम ने किसी को कॉल मिलाते हुए कहा। लेकिन भाई, मैंने कहा ना कि वो आएगी। हादी ने बोलना चाहा था पर जासिम की जवाब ने बोलने नहीं दिया। क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है, हादी ने कहा, लेकिन जासिम रुका नहीं, चला गया। जब हादी ने हदफ को कॉल की। दूसरी तरफ हदफ भी हैरान थी कि इसका यूं काया पलटना। वो खुश थी। जासिम को आज भी इसे चोरी बातें याद थी। वो आज भी इसका ख्याल रखता था। मेरा ख्याल है इस गिफ्ट को खोलकर देख ही लेना चाहिए। हदफ ने खुश होते गिफ्ट उठाया जो जासिम यहीं छोड़ गया था। इसने गिफ्ट रैप हटाया था। बहुत खूबसूरत सिल्वर स्टील का नक्शी का बॉक्स था, जिस पे बहुत खूबसूरती से लिखा गया था लादाना लिमिटेड एडिशन लिखा था। एक पल से इसे वो ज्वेलरी बॉक्स लगा, लेकिन देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इसमें क्या है। इसे लगा कि कोई पेंडेंट होगा, लेकिन बॉक्स खोलकर वो खुद हैरान गई। बहुत डिसेंट और ख़ूबसूरत पेन था, ब्लैक और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन का। हदफ ने एहतियात से पेन निकाला,
नीचे एक नोट लिखा था, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसने पेन को घुमाकर देखा जिस पे बहुत खूबसूरत से लिखा था हदफ। इसने अपने नाम पे हाथ फेरा। हदफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जासिम का गिफ्ट बहुत अच्छा था, इसलिए बिलाशुबा बहुत अहम था। इसकी चॉइस बहुत अच्छी थी, लेकिन हदफ हैरान इस बात पे थी कि इसे पेन से इसकी मोहब्बत अभी तक याद थी। जासिम ने हदफ की प्रोफाइल देखी थी, जहां फीलिंग स्पेशल का स्टेटस लग चुका था। वो जान गया था कि हदफ ने इसका गिफ्ट देख लिया है। वो अब हदफ की प्रोफाइल पिक देख रहा था। माजी के कुछ लम्हों ने फिर से दस्तक दी। वो इनमें गुम हो चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेन को हाथ लगाने की? हदफ चीख रही थी। उफ, तुम मैंने क्या करता? तुम्हारा होमवर्क भी तो करना था और मैं पेन लाना भूल गया। जासिम ने सफाई दी। तो मुझे बोल देते, मैं अरेंज कर देती, लेकिन मेरे बगैर पूछे मेरा पेन लिया। तुम जानते हो ना कितना कीमती है ये। हदफ ने इसके आगे पेन किया। अच्छा दिखाओ, इसमें ऐसा क्या है? जासिम ने इसके हाथ से पेन लिया और भाग पड़ा, और इसे जासिम के आगे आगे और हदफ इसके पीछे पीछे। वो पूरे घर में इसे भगा रहा था। तभी जासिम का पाँव स्लिप हुआ और पेन सीधा ज़मीन पर गिरा, जिसकी वजह से इसकी नींव टूट गई थी और हदफ ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। जासिम की बहुत डांट पड़ी। कई दिन तक हदफ ने इससे बात नहीं की। फिर बिलाखिर जासिम ने इसे बना लिया, एक दूसरा पेन दिया और साथ में वादा किया कि जब वो कमाने लगेगा तो अपनी फर्स्ट सैलरी से इसके लिए बहुत कीमती पेन लेगा। और आज इसने ये वादा पूरा किया था। इस पेन की शक्ल में जो दुनिया की महंगे पेन में से थी, जिनकी कीमत तकरीबन $4900 थी। आज इसने हदफ का कर्ज सूद समेत वापस किया। मोबाइल की डिस्प्ले लाइट बंद कर दी गई थी। अब वो फिर से नंबर मिलाने लगा। हेलो, तुम्हें मेरे लिए एक पार्टी अरेंज करनी है। थीम तुम चूज़ करो, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि ब्लैक कलर पहनना हर शख्स इस पार्टी में दूर से नज़र आए। हाँ, ये पार्टी थीम बर्थडे है, जिनमें से कोई भी गेस्ट ब्लैक कलर नहीं पहनेगा। बाकी चीज़ें हम साथ में डिस्कस करेंगे। जासिम ने फ़ोन काटा और अब फिर इसकी आंखों पर शोले भड़के थे। हदफ ने पेन रखने के लिए राइटिंग टेबल की ड्रॉर खोली थी, जब इसकी नज़र एक छोटे से खूबसूरत कार्ड पर पड़ी थी। हदफ ने कार्ड उठा लिया था। तुम पहले जैसी हो खूबसूरत, बेखौफ। हाँ, लेकिन कुछ बदली सी। तुम्हारा सॉरी लिखा कार्ड मुझे मिल गया था, लेकिन अब हमारा बीच सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम पार्टी में आओगी तो सब हिसाब पूरे हो जाएंगे। हदफ की मुस्कुराहट फिर जगमगाई। अच्छा, तो ये मकसद है जनाब का। चलो, अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ। जासिम ने हादी के ऑफिस में झांकते हुए कहा। भाई आप? हादी हैरान हुआ था। आइए ना प्लीज़, वहाँ क्यों खड़े हैं? काम है तो बाद में आता हूँ, जासिम ने इसे देखते हुए पूछा। अरे नहीं भाई, आप आइए प्लीज़। बस पापा ने एक फ़ाइल दी है, इसी पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे बड़े मज़े हैं तेरे तो। शानदार ऑफिस, अच्छी अच्छी लड़कियाँ। तभी मैं सोचूं जनाब इतना दिल लगाकर ऑफिस कैसे जा रहे हैं। जासिम ने इसे छोड़ा। क्या मज़े हैं भाई, अभी तक पार्टी के लिए मैंने ड्रेस तक नहीं डिसाइड किया। वैसे मैंने कपड़े डिसाइड कर लिए हैं। जासिम ने इसकी आंखों से इशारा किया, जबकि हादी के मुंह पर बड़ी सी स्माइल आई। वो जानता था कि जासिम ने ज़रूर इसके लिए कुछ लिया होगा। चल ये ले, मुझे उम्मीद है कि तुझे पसंद आएगा। इसने हादी की तरफ शॉपिंग बैग बढ़ाया था। अब तू भी मेरी तरह ही हैंडसम लगेगा, और क्या पता कोई लड़की ही मिल जाए तुझे। जासिम ने इसे छेड़ा था। भाई, आपने बात की हदफ से? वो आ रही है? हादी ने मशकूक सा इसे देखा था। वो अपने भाई को जानता था। हाँ, वो आ रही है, जासिम ने मुस्कुरा कर कहा। आपको कैसे पता? आपकी बात हुई उससे? हादी ने फिर से पूछा। अच्छा, मैं चलता हूँ। जासिम इसकी बात का जवाब दिए बगैर चला गया। अच्छा बेटा, तो मेरे बगैर खिचड़ी पक रही है। हादी ने हदफ को कार मिलाई। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। हदफ ने कॉल रिसीव करते ही कहा। खैरियत? तो आज हम गरीबों को कैसे याद किया जा रहा है? हादी ने जुमला कसा था। ये बताने के लिए मैं पार्टी में आ रही हूँ, हदफ ने एक सांस में कहा। हाँ जानता हूँ, हादी ने तसल्ली से कहा। मतलब? तुम कैसे जानते हो? हदफ हैरान सी हुई। मुझे भाई ने कहा, और यकीनन तूने ही इनको बोला होगा। हदफ ने उल्टा सवाल किया। नहीं,
मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा, हदफ का मुंह बना। अच्छा, लेकिन भाई ने तो बोला। अमेजिंग यार, सच में भाई तुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। हादी ने इसे जलाया था। तुम दोनों भाई ना तो खुशफहमी का ही शिकार हो। मैं नहीं आ रही यही बताने के लिए फ़ोन किया है। हदफ ने इसकी बात सुने बगैर फ़ोन काट दिया। समझता क्या है खुद को, एक गिफ्ट क्या दे दिया कि मैं मान जाऊंगी। भाई आप तो कह रहे थे कि हदफ आ रही है, लेकिन वो तो मना कर रही है। हादी ने नाश्ते के टेबल पर चोड़ा था जो सीधा निशाने पर लगा था। जासिम के मुंह की तरफ जाता हुआ हाथ रुका। मतलब? इसने सवाल किया। क्या मतलब? इतना साफ तो बोला वो नहीं आ रही। कह रही थी काम है, हादी ने जवाब जानबूझकर बोला। तुम पार्टी पे ध्यान दो, ना कि उसके आने पर। जासिम उठकर बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि हादी इन दोनों पर हंसता हुआ अपना नाश्ता करने लगा। हदफ ऑफिस से बाहर निकली तभी इसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। कुछ सेकंड नंबर को देखने के बाद इसने कॉल अटेंड की। हेलो जी, कौन? हदफ की आवाज़ में काफ़ी सख्ती थी। सामने देखो, फ़ोन पर कहा गया था। हदफ ने सामने देखा। ब्लैक पैंट और ग्रे शर्ट में गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा वो जासिम ही था। वो बेहद हैंडसम लग गया था। हदफ इसकी तरफ बड़ी थी। तुम यहाँ कैसे? वो हैरान हुई। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें भी लेता जाऊँ, जासिम ने बगैर किसी बनावट के कहा था। कुछ पल वो इसे देखती रही। चले या ऐसे ही देखती रहोगी? जासिम की आवाज़ ने इसे कई सोचों से बाहर निकाला। वो दोनों अब गाड़ी में थे और दोनों के होते हुए भी गाड़ी में खामोशी थी, और इस खामोशी को हदफ ने ही ख़त्म किया। तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तुम कौन सी न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने वाले हो? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। फ़िलहाल मैं आराम करना चाहता हूँ, कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ, जासिम ने बिना इसकी तरफ देखे जवाब दिया। वैसे तुम बहुत हैंडसम हो गए हो। बहुत लड़कियाँ मरती होंगी ना तुम पर, तो कोई है जिस पर तुम मरते हो? हदफ ने अपने मतलब की बात की। नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा कोई नहीं है, जासिम हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तो फिर रेड स्लीवलेस वाली जो तुम्हारे साथ प्रोफाइल पिक में है, कौन है? हदफ की मुंह से बात स्लिप हुई। ओह, तो तुम मुझे फेसबुक पे स्टॉक करती हो? जासिम ने आईब्रो खिंचाई। नहीं, वो तो बस समर ने दिखाई थी। हदफ की चोरी पकड़ी गई, इसलिए इसने बात संभालने की कोशिश की। वैसे वो मेरी सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं, जासिम ने बात क्लियर की। आह, दोस्त है? हदफ ने कुछ सोचते हुए बोला। घर भी आ गया और डाउट भी क्लियर हो गया। तो अब तुम आ रही हो ना? जासिम ने घर के पास गाड़ी रोककर पूछा, जबकि हदफ ने हाँ में सर हिलाया। तो फिर मैं चाहता हूँ तुम ये ड्रेस पहन कर आओ। हदफ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो गाड़ी से निकल गई थी। ओके, सी यू इन पार्टी, जासिम से कहकर वो चली गई। ड्रेस बिल्कुल सिंपल था। ब्लैक ओपन शर्ट जिसमें सामने की तरफ गोल्डन बटन लगे थे, और लेफ़्ट साइड पर ट्यूपल फ्लावर बने हुए थे रेड कलर के धागे से। वो किसी हिसाब से भी पार्टी में पहने के जाने के काबिल नहीं था, लेकिन बहरहाल इसने पहन लिया। आखिर को जासिम की पसंद थी। हालांकि ड्रेस हदफ की समझ में नहीं आया, लेकिन जासिम की ख्वाहिश का एहतराम लाजमी था। वो तैयार होकर पार्टी में आ गई। पार्टी की थीम वाइट और पिंक थी, और ज़्यादातर लोगों ने इसी हिसाब से कपड़े पहने थे। लॉन को बहुत खूबसूरती से डिकोर किया हुआ था, पिंक गुलाब से और फ्री लाइट से। इसकी आंखें तेज़ी से जासिम को ढूंढने लगी, तब कि इसकी नज़र जासिम पर पड़ी। इसकी जानिब बढ़ने लगी। इससे पहले ही एक लड़की तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? ये लो, जल्दी से सर्व करो सबको। हदफ के हाथ में सर्विंग ट्रे पकड़ाई। मैं? हदफ ने हैरान होकर पूछा। हाँ तुम, और कौन? वो लड़की अभी इसे ऑर्डर दे रही थी, तभी इससे पहले बार इसे गौर से देखा। इन लड़कियों ने बिल्कुल इनके जैसा ही ड्रेस पहना था। बिल्कुल, सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी बहुत सी लड़कियों ने इनके जैसा ड्रेस पहना था। हदफ का दिमाग घूम गया। इसे समझ में सिर्फ 2 सेकंड लगे कि इसके साथ क्या हुआ। वो समझ गई थी कि जो ड्रेस इसने पहना है वो पार्टी अरेंज करने वाली कंपनी का यूनिफॉर्म है, और ये सब लड़कियां वेट्रेस हैं। हदफ लोग को लगा कि ज़मीन घूम गई, इसकी बर्दाश्त जवाब देगी। सब लोग शायद अंदर थे। यही सोचकर वो आगे बढ़ी, तभी कुछ लड़कियां इसकी तरफ बढ़ी। इसने हाथ में रखा हुआ ग्लास हदफ के हाथ में पकड़ी गई ट्रे में रखा, और
और जाके लाने का ऑर्डर कहा। तभी इसने देखा कि जासिम प्रोफाइल वाली लड़की के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है और इसकी तरफ बढ़ी थी, लेकिन जासिम थोड़ा आगे बढ़ गया। अब किसी सर से बातें कर रहा था। हदफ को लगा जासिम ने इसे नहीं देखा, इसलिए वो इसके पीछे चलने लगी और जासिम ने इसे तकरीबन हाल के बैरूनी हिस्से में गंवाया। जासिम तभी इसने जासिम का हाथ पकड़ के रोका। ये क्या मजाक है, और ये ड्रेस तुमने मुझे दिया, लेकिन ये तो तुम इसे जानते हो। इस लड़कियों ने हदफ की बात ख़त्म होने से पहले ही जासिम को मुखातिब किया। नहीं, मैं नहीं जानता। जासिम ने कुछ लफ्ज़ों में ही बात ख़त्म की। वैसे भी एक वेट्रेस से मेरा क्या तल्लुक। जासिम का लहजा काफ़ी कौहत था। असल बम तो अब हदफ पे फूटा था। ये तुम क्या कह रहे हो जासिम? हम बचपन के दोस्त हैं और ये ड्रेस तुमने मुझे दिया था, हदफ ने याद दिलाया। ओह, तो तुम्हें याद है? जासिम ने सवालिया नज़रों से देखा। लेकिन अफसोस इस बात का कि यह बात तुम्हें याद आने में 8 साल का लंबा अरसा लगा कि हम दोस्त हैं। देखो, अगर ये मजाक है तो इंतहाई घटिया, हदफ ने इसे गुस्से से कहा। अच्छा, स्ट्रेंज, मजाक तो मजाक होता है ना, ये कब से घटिया होने लगा? जासिम ने बहुत साल पहले वाला बोला हुआ इसका जुमला वापस लुटाया था। लेकिन सवाल ये है कि आज ये सब इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें तो बहुत शौक है ना दूसरों का मजाक बनाने का। तुम फिर आज बुरा क्यों लग रहा है? इसलिए कि कल तक तुम दूसरों का मजाक बना रही थी और आज यहाँ सबके सामने तुम्हारा मजाक बन गया और सबके सामने तुम्हारा असली रूप आ रहा है। जासिम ने आसपास खड़े लोगों की तरफ इशारा किया जो अब इन दोनों की तरफ मुतवज्जो थे। वैसे भी आजकल मेरे आगे पीछे लड़कियां मेरी दोस्त बनने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं, समझी ना तुम? अब वो फिर अपनी दोस्त से मुखातिब थी। लेट्स गो। जासिम आगे बढ़ा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं इन लड़कियों ने काफ़ी हकारत से कहा था, जबकि पास खड़े लोग इन पर हंस रहे थे। इनका रुकना मुश्किल था। वो बाहर की तरफ बढ़ गई। जासिम ने इसे देखा था बाहर निकलते हुए। वो अपनी धुन में चल रही थी, तभी नीचे पड़ा ब्लॉक नहीं दिखा और मुंह के बल गिरी। लेकिन इससे पहले ही जासिम ने इसे संभाला। क्या हदफ, इतनी भी क्या नाराज़गी? तुम देकर चल नहीं सकती? इसने तंजिया कहा। आखिर को हम दोस्त हैं, इतना मजाक तो चलता है। हाँ, जासिम ने मुस्कुरा कर कहा। हदफ साइड से जाने लगी। जब इसने जासिम ने इसका बाजू पकड़कर अपने सामने किया। क्या हुआ, बुरा लगा तुम्हें? अच्छा ठीक है, सॉरी। या फिर मैं भी तुम्हें एक कार्ड भेज दूँ? जासिम ने इसकी आंखों में देखा, जबकि हदफ ने इसे बेयकीनी से देखा। तुमने सब जानबूझकर किया, बदला लेने के लिए, जो मैंने तुम्हारे साथ किया बर्थडे पार्टी में ना, है ना? हदफ ने इसकी आंखों में देखकर पूछा। हाँ, क्योंकि दूसरों की तकलीफ़ का एहसास इस वक्त होता है जब खुद को तकलीफ़ पहुंची हो, और अपने मजाक की संगीनी का एहसास तब होता है जब आप खुद मजाक बनते हैं। जासिम ने इसे फिर से सुनाया। मैंने जो किया वो मजाक था, लेकिन आज तुमने जो किया ये बेइज्जती थी। हदफ की आंखों में गुस्सा उभरा था। वो मेरे बचपन में की गई एक गलती थी। हदफ ने इसकी तरफ देखकर बोला। बचपना? जासिम तंजिया मुस्कुराया। गलती? 2000 में अपने दोस्त की बेइज्जती करवाना तुम्हें तुम्हारी गलती लगी, तो यकीन करो मैंने इस गलती करने का कोई पैसा नहीं लिया। जासिम ने आखिर हथियार डाले। तुम जैसे बददिमाग, बदतमीज़, झगड़ालू और लालची लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जो अपनी दोस्ती सिर्फ 2000 में बेच सकती है। जासिम की आंखों में अंगारे भरे। इसकी नफ़रत हदफ से बर्दाश्त नहीं हुई। आंखों से पहली बार आंसू निकले। इसके आंसू से जासिम का दिल नरम हुआ था। शायद कुछ भी था, वो इसे रोता नहीं देख सकता था। हदफ के आंसू इसकी कमज़ोरी थे और आज भी वो कमज़ोर पड़ गया। तभी जाने किसी डोरी से बंधा हुआ जासिम इसकी तरफ कुछ कदम बढ़ा। हदफ कुछ पीछे हटी और इसके आंसुओं में रवानगी आई। वो भूल गई थी कि पीछे स्विमिंग पूल है, लेकिन जासिम की नज़र पूल पर पड़ी। बस कुछ और कदम और हदफ अंदर। हदफ, इसने पुकारा था और इतने दिन में पहली बार जासिम की हार्ट बीट मिस हुई। वो इसे दर्द पहुंचाना चाहता था, चोट नहीं, लेकिन हदफ ने हाथ के इशारे से इसे रोका। हदफ कुछ और कदम पीछे हुई और फासला अब सिर्फ एक कदम का था। मेरी बात सुनो प्लीज़। जासिम की आवाज़ में परेशानी थी। थोड़ी देर पहले वाली नफ़रत अब गायब हो चुकी थी और इनकी तरह बढ़ा। इससे पहले वो स्विमिंग पूल में गिरती, जासिम ने इसका हाथ पकड़कर खींचा था, लेकिन इन दोनों का हाथ सिर्फ एक दूसरे से मिस हुआ और हदफ सीधा पानी में जा गिरी।
जासिम को अपनी रूह निकलती हुई महसूस हुई। वो जानता था कि पूल बहुत गहरा है और हदफ को स्विमिंग नहीं आती। हदफ पानी में गिरी थी, नहीं, इसका 8 साल का इंतज़ार पानी में गिरा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही जासिम है जो इसके आंसू पे परेशान हुआ था। इसने इतने साल खामोशी से इंतज़ार किया ताकि जासिम को सॉरी बोल सके और इसे बता सके कि इसने जो किया वो सिर्फ बचपना था। इसे बता सके कि इतने साल से वो अपना मजाक पे शर्मिंदा हो रही है। इतने साल से इसका दिल इसके लिए तड़प रहा है, लेकिन जासिम ने इसे मौका ही नहीं दिया वो सब बोलती। हदफ को लगा कि इसका वजूद पानी में मिल के पानी हो जाएगा। इसका जहन माफ हो चुका था। जहन में अभी तक जासिम की बातें घूम रही थी। इसका वजूद ढीला पड़ा और लम्हा व लम्हा वो पूल की गहरी में उतरती गई। इसने हादिफ को पानी में गिरते हुए देखा तो इसका चेहरा बेतासिर था और आंखें बिल्कुल खाली। पानी में किसी किस्म की कोई हलचल नहीं थी। जासिम को कुछ हुआ था, कोई एहसास जो इसमें जगा था। वो बिल्कुल साकित सा खड़ा था और इसने ऐसा तो कुछ नहीं चाहा था, वो तो सिर्फ एहसास दिलाना चाहता था। पर यह क्या हो गया, ये तो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जासिम को लगा कि इसके रूह से जिस्म से रूह निकल गई और सिर्फ इसका दिल धड़क रहा था और इसके दिल की हर धड़कन सिर्फ एक नाम ले रही थी, हदफ और हदफ। वो ट्रांस में उठा था और इसने कोट उतारा और पूल में छलांग लगा दी। वो देख सकता था हदफ को जो पूल की ज़मीन पर पड़ी थी और जल्द अज जल्द इस तक पहुंचा। इसने हदफ को दोनों बाजुओं से थामा और इसकी आंखें खोलीं, लेकिन वो अभी भी वैसे ही थी, बेतासुर। जासिम को खौफ महसूस हुआ और दोनों अब पूल से बाहर आए। इसने हदफ को पास पड़ी बेंच पर बिठाया और इसने देखा कि हदफ को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, जबकि जासिम अब इसे संभालने की कोशिश कर रहा था। सर्दियों के दिन थे और वो दोनों भीग चुके थे। यही वजह थी कि ठंड लगने लगी थी। जासिम को कोट का ख्याल आया। वो अपना कोट उठाने लगा जो इसने पूल की दूसरी साइड जहां वो खड़े थे फेंका था। कोट लाकर हदफ की तरफ बढ़ाया, लेकिन हदफ ने इसे नहीं थामा। जासिम इसकी तरफ बढ़ा ताकि इसके कंधों पे कोट पहना सके, लेकिन हदफ ने इसे हाथ के इशारे से रोक दिया। ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? तुम्हारा प्लान था ये सब मुझे मनाना, पार्टी में आने के लिए, सिर्फ इसलिए तुम मुझसे बदला ले रहे थे? हदफ अभी ट्रांस में ही बोल रही थी। हदफ प्लीज़, तुम्हारी तबीयत, जासिम ने बोलना चाहा। हदफ ने फिर हाथ के इशारे से रोका। वो अभी सदमे में थी कि कदम कदम उठाती बाहर की तरफ बढ़ गई। ठंड और भीगने की वजह से इसकी टांगें साथ देने से इनकारी थी, लेकिन वो जासिम के सामने झुकना नहीं चाहती थी, कम से कम अब तो नहीं। वो जासिम को चाहती, लेकिन वो अब इसे अब इससे ज़्यादा, अपनी इज्जत से ज़्यादा नहीं, इसे मजबूत रहना था। इसका बेहतरीन हल यही था कि वो यहाँ से चले जाए। जासिम देखता रहा जब तक वो इसकी आंखों से ओझल नहीं हुई। न जाने की कोशिश की थी वो कैसे जाएगी। मोहब्बत पे फिर से गुस्सा गालिब हो गया। वो फिर से पार्टी में आ गया, लेकिन अब इसका दिल कहीं भी नहीं लग रहा था। एकदम में हर चीज़ में दिलचस्पी ख़त्म हो गई और इसका मकसद पूरा हो गया। आज इसने हदफ को वही तकलीफ़ पहुंचाई थी जो बरसों पहले हदफ ने इसे दी थी, लेकिन वो खुश नहीं था। इसे तो खुश होना चाहिए था। तो फिर अब क्या? वो पार्टी से बाहर आ गया। क्या मैं इसके लिए खुश नहीं हूँ? हदफ रोई थी। ओह कमोन, मुझे अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई नहीं है, इसने अपने दिल से कहा। क्या सच में? इसका दिल इसे सवाल कर रहा था। हाँ, जासिम ने खुद से बोला। वो अब ड्राइव कर रहा था, तो फिर इस हाँ में वो दम क्यों नहीं था? दिल ने फिर से बगावत की। स्टॉप इट प्लीज़, मैं भूला नहीं हूँ इसने जो किया था। क्या तुम भूल गए? इसने फिर से दिल से कहा, लेकिन अब की बार खामोशी थी। माजी के धुंधलाए औक़ में से एक कहानी इसकी विंड स्क्रीन पर चलने लगी। वो दोनों एक ही स्कूल में थे, बस क्लास अलग अलग की। जासिम इससे 1 साल सीनियर था, इसलिए हदफ की स्टडी की सारी जिम्मेदारी इसने ली थी। शुरू में वो बहुत ज़िम्मेदार बच्ची थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आना शुरू हुआ, जिसमें नुमाया हर किस्म से मजाक करना और बिना शामिल होता। लेकिन जासिम को तो ऐसे भी बहुत अच्छी लगती थी। वो हर वक्त इसको सोचने लगा। हालांकि इन दोनों को मिले सिर्फ 1 साल ही हुआ था। ये इस दिन की बात है जब डैड ने जासिम से कहा कि वो चाहे पढ़ने के लिए बाहर जाए, लेकिन जासिम को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई, तो हदफ के साथ रहना चाहता था और यही बात बताने के लिए वो हदफ की क्लास में गया, लेकिन वो मसरूफ़ थी और छुट्टी में मिलने का कहा था। हदफ कहाँ है? इसने क्लास में पूछा था, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं।
वो पूरा दिन इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन हदफ ने कोई बात नहीं हो सकी। वो बताना चाहता था कि डैड इसे पढ़ने के लिए यूएस भेजना चाह रहे हैं, पर वो नहीं जानना चाहता था, वो यहाँ रहना चाहता था। इसके साथ जासिम को हमेशा से ही जर्नलिस्ट बनना था, लेकिन हदफ को डॉक्टर बनना था, इसलिए वो अभी भी अब डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन हदफ पता नहीं कहाँ गायब होगी। तभी इसकी नज़र स्कूल के लाउंज में बैठी हदफ पर पड़ी। वो उदास थी। जासिम को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हदफ के सर पर खड़े होते हुए इसने पूछा। कुछ नहीं, हदफ ने मुंह बनाया। तुम बताओ, क्या बात करनी है? हदफ ने इससे पूछा। कुछ नहीं, मैं बात में कर लूँगा। अच्छा बताओ, क्या प्रॉब्लम है? इसने मनाया था हदफ को, वो इसकी सबसे प्यारी दोस्त थी।